गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा संस्कृत में हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था रक्षाबंधनम। आपको अर्थ समझ में आया होगा। और अगला चैप्टर अब हम लोग पढ़ेंगे नीति श्लोका। हमने बीच में कुछ चैप्टर छोड़ दिया है, तो उस चैप्टर के लिए आप परेशान मत होइएगा। उसको पढ़ाना होगा तो मैं उसको आपको बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेकिन आप पिछला चैप्टर जितना भी मैंने पढ़ाया है एग्ज़ाम के लिए आप उसको तैयार रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा साफ सुथरा और उसको अपना तैयार रखिएगा। समझ में आया बेटा? और जो ये श्लोक मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका पीडीएफ भी मैं भेजूंगी। मैंने जो हिंदी का वीडियो डाला था सैटरडे को आपके पास पहुंचा था, उसका वीडियो मैंने पीडीएफ मैंने नहीं भेजा है, तो उसका पीडीएफ भी इसी संस्कृत के पीडीएफ के साथ मैं भेज रही हूँ बेटा। आप उसको अपने हिंदी के कॉपी में कर लीजिएगा। बेटा एक बात और, जो एक्टिविटीज़ आपके यहाँ हो रहा है ना, स्कूल में एक्टिविटीज़ जो कराई जा रही है, तो जो टीचर आपकी एक्टिविटीज़ कराती है हिंदी और संस्कृत का, आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर उस टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया करिए। कुछ बच्चे मेरे पास भेज देते हैं, जिसके वजह से उनका जो है मैं जब देखती हूँ तब उस टीचर के पास भेजती हूँ। जो लेता है आपका एक्टिविटी आप उसी के पास भेजिए बेटा, क्योंकि मार्क्स उसी के पास नोट होगा। वो एक्टिविटीज़ ले रही हैं तो उनके ही पास आपका मार्क्स नोट होगा ना। तो आप मेरे पास मत भेजिएगा। जब भी आपका एक्टिविटीज़ कराएगा, जो सब्जेक्ट टीचर कराएंगी, जो आपको एक्टिविटीज़ कराएंगी, आप उन्हीं के पास अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपना रोल नंबर, एसआर नंबर और क्लास सेक्शन लिखकर भेज दीजिएगा। तो हम लोग अब ये संस्कृत का जो पाठ पढ़ेंगे वो नीति श्लोका है। मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगी, उसका पीडीएफ भेजूंगी और हिंदी का भी पीडीएफ मैं भेजूंगी। जो हिंदी का काम अपने कॉपी में आप कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा। तो बेटा ये देखिए, आप नीति श्लोक का पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके शब्दार्थ जो है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जयेत का अर्थ होता है जीते, कदरियम कृपणता को, अनृतम झूठ को, पिपीलिका नर चींटी, नर का मतलब होता है मनुष्य, मादा मतलब औरत, तो नर मतलब पुरुष, मादा मतलब औरत। वैनते गरुड़, तेज उड़ने वाला पक्षी, विनता का पुत्र गरुड़। दिनांते दिन के अंत में, निशांते रात के अंत में, पया जल, तक्रम मट्ठा, हातव्या छोड़ देना चाहिए, भूतिमिच्छता संपत्ति ऐश्वर्य चाहने वाला, तंद्रा जागते हुए सोना, दीर्घ सूत्रता धीरे धीरे कार्य करना, आलस्यम शिथिलता, निंदन्तु निंदा करें, स्तुवन्तु प्रशंसा करें, नीति निपुणा नीति में कुशल लोग, समाविशतु आए, यथेष्टम इच्छानुसार, अद्वैव आज ही, अस्तु होवे, युगांतरे युगों के बाद, वा अथवा, प्रविचलन्ति विचलित होते हैं, धीरा धैर्यवान लोग। तो बेटा ये हमने आपको शब्दार्थ पढ़ के सुनाया। अब हम नीति श्लोक का अर्थ समझेंगे। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कर्दयम दानेन, जयेत सेयेन चानृतम। ये जो श्लोक है ना, इसका अर्थ है कि क्रोध को अक्रोध से, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए, ठीक है। और असाधुम साधुना जयेत, दुष्टता को, जो दुष्ट विचार के लोग होते हैं उनको हम सज्जनता से जीत सकते हैं। अच्छे विचार के द्वारा हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जयेत करदयम दानेन मतलब क्या है, कंजूस जो व्यक्ति है कंजूसी को दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन चानृतम, और झूठ को सत्य के साथ जीतना चाहिए। तो एक बार अर्थ और समझा रहे हैं। क्रोध को अक्रोध
मतलब शांति से जीतना चाहिए, और दुष्टता को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अब दूसरा है, देखिए, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। ये जो है इसका अर्थ है, गच्छन मतलब जाना, ठीक है। तो पिपीलिको मतलब चींटी, नर चींटी, जो पुरुष चींटी होता है उसे कहते हैं। हमने आपको लिंग जब पढ़ाया था ग्रामर का तो बताया था ना कि किसके साथ नर और किसके साथ मादा लगाते हैं। आप ध्यान अगर दिए होंगे तो आपको याद होगा। जाता हुआ नर चींटी 100 योजन भी जाता है, मतलब तरीका, ठीक है, 100 योजन भी जाता है। और न जाता हुआ गरुड़ 1 कदम भी नहीं जाता। अर्थात चींटी की तरह कार्य करने की लगन होनी चाहिए। इसका यही अर्थ है कि जो चींटी है अगर वो निरंतर काम करता है, निरंतर काम करता है तो 100 योजन भी चला जाता है, ठीक है। 100 कदम, 100 मील, 100 जितना भी आप दूरी उसका माप सकते हैं वो चला जाता है। लेकिन जो गरुड़ पक्षी है वो बहुत तेज उड़ने वाला होता है, लेकिन अगर वो नहीं जाता है, बैठा रहता है, तो इसका मतलब वो 1 कदम भी नहीं जाता। इसलिए कहा गया है कि चींटी की तरह हमेशा कार्य करने का लगन होना चाहिए, अर्थात हमको निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। इसमें कहा गया है कि दिन के अंत में, दिनांते मतलब दिन के अंत में, अर्थात शाम के टाइम, सायं कालम, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। और निशांते च पिबेत पयः, और जब रात के अंत में जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, तक्रम का अर्थ होता है मट्ठा, भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए। अगर ये सब काम हम करते हैं तो वैद्य का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात हमको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। इन सब बातों का ध्यान दें तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर समझिए, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, और रात के अंत में पानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में, भोजन करने के बाद अंत में मट्ठा पीना चाहिए। तो वैद्य का क्या प्रयोजन है? वैद्य का कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब हमको वैद्य की आवश्यकता ही नहीं है अगर इन सब बातों का हम ध्यान देते हैं। षड् दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ है बेटा कि जो संपत्ति है, जो संपत्ति है और ऐश्वर्य है, वो चाहने वाले जो पुरुष हैं, संपत्ति और ऐश्वर्य को जो चाहने वाले पुरुष हैं, उनके द्वारा नींद, तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना, जम्भाई लेना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी भी काम को धीरे धीरे करने की आदत, ये 6 दोष हैं। इनको छोड़ देना चाहिए, इन 6 दोष को छोड़ देना चाहिए। अगर ये 6 दोष छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो वो संसार में अच्छे हो जाते हैं। अब ये देखिए, फिर से इसको समझिए कि जो ऐश्वर्य संपत्ति चाहने वाले पुरुष हैं, संपत्ति ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष हैं,
उनको नींद, तंद्रा मतलब ऊँघना, जम्हाई लेना, भय, क्रोध, भय का अर्थ होता है डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता मतलब किसी भी काम को धीरे धीरे करने की जो आदत होती है उसका त्याग करना चाहिए। ये 6 जो दोष होते हैं इनको छोड़ देना चाहिए। किसी भी पुरुष को इनको छोड़ना चाहिए। ये दोष कौन कौन से हैं? निद्रा, नींद की, तंद्रा मतलब ऊँघना, भय, डर, क्रोध और आलस्य और किसी भी काम को धीरे धीरे करने की आदत। मतलब कोई काम जल्दी करना है लेकिन उसको धीरे धीरे करने की आदत है, तो ये सब आदत छोड़ देना चाहिए। अब देखिए आगे, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायतः प्रथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब इसका देखिए क्या है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। अब नीति में कुशल होना चाहिए। नीति में जो कुशल है उनके लिए कहा गया है कि नीति में कुशल व्यक्ति जो है वो निंदा करे या फिर प्रशंसा करे। निंदा करे या प्रशंसा करे। स्तुवन्तु का अर्थ होता है प्रशंसा करना और निंदन्तु का अर्थ होता है निंदा करना। तो नीति में जो कुशल व्यक्ति है वो निंदा करे या फिर प्रशंसा करे। और लक्ष्मी आए या इच्छानुसार जाए, लक्ष्मी आ जाए या इच्छानुसार जाए। वो अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। इसका अर्थ एक बार और समझिए कि नीति में कुशल व्यक्ति, नीति निपुणा, नीति में कुशल व्यक्ति निंदा करे या फिर प्रशंसा करे। स्तुवन्तु प्रशंसा और निंदन्तु मतलब निंदा। नीति से कुशल व्यक्ति जो होता है वो निंदा करे या फिर प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु मतलब आए। लक्ष्मी आए या इच्छानुसार जाए। गच्छतु वा यथेष्टम, इच्छानुसार, यथेष्टम का अर्थ होता है इच्छानुसार जाए। लक्ष्मी आए या इच्छानुसार जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो। धीरा मतलब धैर्यवान। तो धीरा जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी न्याय के पद से विचलित नहीं होते। मतलब तात्पर्य कहने का ये कि वो धैर्यवान लोग अपने पथ से कभी भी अपने कदम को डगमगाते नहीं हैं। तो बेटा ये समझ में आपको नीति श्लोका चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ भेजूंगी, इसी के साथ हिंदी का पीडीएफ भी भेज रही हूँ। आप अपना हिंदी महान व्यक्तित्व का काम भी अपना पूरा कर लीजिएगा, जो 2 चैप्टर मैंने सैटरडे को आपको पढ़ाया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।